में रक्त मोक्षण ये इम्पोर्टेंट है। उसके नाम में ही बहुत सारे बीमारी, उसके नाम में ही चिकित्सा दड़पी रहती है। वात और रक्त, वात के लिए बस्ती, रक्त के लिए रक्त मोक्षण। वात के लिए तेल, रक्त मोक्षण के लिए स्नेह पांडे के विरेचन उसके साथ बस्ती के बाद में। पांचवा कर्म जो हमारा आता है नासाई शीर्षोदारम, नस्य कर्म। इसके बारे में थोड़ी की मैं जानकारी, कितना टाइम है आप मुझे बताइए, वैसा मैं रोकूंगा। ऊर्ध्व चतुर्गत विकार में नस्य सबसे श्रेष्ठ है, सबसे नासाई सिर, सिर का दरवाजा, मध्यम रोग मार्ग की सबसे बड़ी चिकित्सा है नस्य के लिए। इसलिए इतने सारे 15 प्रकार के गुण दिए हैं। चक्षुरोष से लेके खली वली परित वगैरह वगैरह व्यंग्य व्यंग्य यहाँ तक बहुत सारे गुण कर्म वहाँ उसका वर्णन दिया है। नस्य की कार्मुकता, मुख का काम क्या है, गंध का ग्रहण करना। और फिर बहुत सारी चीजें धीरे 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 आप नस्य के अलग अलग प्रकार दिए। मधुर द्रव्यों से दिया हुआ द्रव्य, बृहन नस्य, शमन नस्य, प्रदमन नस्य, ऐसे सब प्रकार उसमें नस्य के आते हैं। नस्य की कार्मुकता शांति से आप पढ़ो। फिर दूध का भी नस्य कर सकते हैं। शक्कर, नाक में से टप 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 पानी आ रहा है, ऐसे पेशेंट को शक्कर शर्कर होता है, शक्कर का पानी नाक में डाल दिया तो भी नाक में पानी आना बंद हो जाता है। मांसरस का भी नस्य बहुत अच्छा काम करता है। यदि अनंतवात नाम का एक शिरोरोग है जिसमें रक्त दृष्टि ज्यादा रहती है, तो वहाँ मांसरस का नस्य बहुत अच्छा काम करता है। अर्धाव भेदक में लवण जल का नस्य, दो दो बूंद लवण जल नाक में डाल दिया, अर्धा तुरंत अर्धा बजे तक कम हो जाता है। हिक्का में लवण जल का नस्य है, हिक्का कम ही नहीं हो रहा है, कुछ भी करो, फिर उसको नाक में लवण जल, मुंह खोल के लवण जल डाल दिया, झनका आता है, विद इन ए सेकंड हिक्का कम हो जाता है। टिकता नहीं, क्योंकि उसकी बाकी संप्राप्ति श्वास और हिक्का की ध्यान में रख के उसके आगे की चिकित्सा हम करते हैं। प्रधमन नस्य शिरो गौरव है, तो वह वचा, कुष्ठकोइंजन, सोंठ, इसका प्रधमन नस्य करते हैं। कोमा में पेशेंट है, वहाँ भी प्रधमन नस्य बहुत अच्छा काम करता है। अभी कोरोना काल में गंदा नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रही है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट आपने देखे होंगे, वहाँ भी प्रदमन नस्य, भ्रूण नस्य और पीड़क नस्य, ऐसे नस्य के प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। नित्य सेवन में तिल्ली का तेल सबसे अच्छा काम करता है। लेकिन आप जंगल देश में रहते हो तो फिर घृत का भी नस्य कर सकते हैं, अनुप्रदेश में रहते हो तो तिल्ली का तेल का भी नस्य कर सकते हैं। ये लवण जल का नस्य शोधन के लिए, कफ का अवरोध दूर करता है, तीव्र शिरोशील होने के हिक्का को भी ये प्रयुक्त करता है। सिर्फ क्या है, लवण और जल, दूसरा कुछ नहीं उसमें, लेकिन जबरदस्त रिजल्ट है उसके लवण जल के। नस्य की भी ज्वर की अवस्था है। स्नेहिकम शून्य शिरो दहा अर्थे पित्त नाशनम, पित्त का नाशन करने के लिए जीर्ण ज्वर में शोधन नस्य का वर्णन बताया है। शिर दर्द, भारीपन, कष्ट को नष्ट होता है, इंद्रियों को चेतना मिलती है। सिर खाली खाली होना, वास नहीं करना, सिर हल्का हल्का लग रहा है, वास नहीं करना, पित्त और नस्य, ऐसे नस्य के रक्त पित्त की अवस्था, यानी दूध का नस्य देने से नासागत जो रक्त पित्त है वो तुरंत रुक जाता है। केवल जल का भी नस्य गिर जाता है। आम की गुठली का है, दुर्वा का सोरस जो है वो भी नाक में डाला जाता है यदि रक्त पित्त का होगा। हिक्का का, राजयक्ष्मा भी नस्य का, नावनम ये प्रकार है। तृष्णा में नस्य है, शिरोगत कृमि में नस्य है, रक्तगत कृमि नस्य है, शिरोगत आर्दिते नावनम वृद्धि तैलम, ये इंपॉर्टेंट है। आर्दित रोग जो आता है उसमें नावन इम्पोर्टेंट, नस्य इम्पोर्टेंट, फिर मूर्धनि तैल है, फिर शाक्षोत्र अक्षि तर्पण शोपे वमनम दाह वगैरह वगैरह वो सब बाद में। इतना इम्पोर्टेंट अहोभावुक में, अहोभावुक तो नसम स्नेह श्रोत्रम वक्तिकम, अहोभावुक वाला फ्रोजन शोल्डर डायबिटिक, जिसको जिसको डायबिटीज है वो फ्रोजन शोल्डर वाले पेशेंट तुम्हारे पास बहुत सारे आते होंगे। उसमें नस्य कौन सा देना है, अहोभावुक देख के फिर सोचना है, शोधन नस्य देना है क्या प्रहर नस्य देना है। और उसको बोला है कि स्नेह पिलाकर पीछे से तुरंत भोजन देना होता है, मैंने उसको स्नेह नस्य करना है, स्नेह पिला देना और उसके ऊपर भोजन दे देना है, तो अहोभाव ज्यादा अच्छा, जल्दी अच्छा होता है। ये सब शोधन का कार्यक्रम करने के लिए अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि, बार बार इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो कर्म सिद्धि प्रकाशनी रत्नादि संजानात न शास्त्रात हो जाएगा। ये कंसेप्ट नाना जी ने दिया, इसलिए पंच शोधन या पंच कर्म, ये जो कंसेप्ट है ये हर अष्टांग आयुर्वेद में इस्तेमाल होना चाहिए। सर्जरी डिपार्टमेंट भी वमन विरेचन रक्त मोक्षण की तैयारी होनी चाहिए। गायनेक डिपार्टमेंट में भी वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण का एक कंसेप्ट वहाँ आना ही चाहिए। बाल रोग में भी
वो सब प्रोसीजर बलों के हिसाब से होना चाहिए। बाल में पेट दुखता है, इतनी तकलीफ होती है, विरेचन बोला है कि ज्यादा विरेचन देना नहीं है, लेकिन बाल रोगों में एक छोटा सा कैथेटर डाल दिया, गैस भी निकाल दिया। पूरे पुराने जमाने में वर्ती डालते थे, अभी वर्ती है नहीं आपके पास बाल रोगों के लिए। ज्वर में हम वर्ती डाल देते, जैसे ही घुटकी तेल की छोटे बच्चों को वर्ती डाल देते हैं, वो जैसे ही वर्ती अंदर डालते हैं, मल का त्याग हो जाता है या अनुलोमन हो जाता है और तुरंत बुखार कम हो जाता है। पेट बहुत दर्द रहा है, बच्चा रात को, छोटा बच्चा बहुत जोर जोर से आवाज निकाल के रो रहा है, पावा पट रहा है, उसकी जो वेदनाद्य है वो अच्छी तरह पड़ेंगे। और उसको एक छोटा सा 10 ml 20 ml का भी छोटा सा खोपरे का तेल का बस्ती दे दिया तो भी शूल लक्षण कम हो जाता है। यानी एलोपैथी से भी ज्यादा, एनाल्जेसिक एंटीस्पेज्मोडिक देने से भी ज्यादा हमारा ये छोटे बच्चों को 2 महीने के, 3 महीने के, 4 महीने के बच्चों को भी बस्ती दे सकते हैं, ये दिमाग में पक्का रखो। पहले दिन के पहले मिनट के पहले बच्चे को भी हम वमन दे सकते हैं, ये दिमाग में पक्का रखो। जब तक आपका शोधन के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा तब तक प्रैक्टिस में यश मिलना बहुत मुश्किल है। बिना शोधन का, शोधन की थोड़ी व्याख्या भी है, शो करके धन कमाओ, लेकिन वो भी कुछ काम का नहीं है, वो ज्यादा टाइम टिकता नहीं, फिर दुकान बदल के दूसरी जगह पे दुकान डालना पड़ता है। आपको नाम कमाना है तो पहले पेशेंट को शोधन करो, शोधन के पैसे मत लो, रिजल्ट मिलने के बाद बाकी शेष दोष के लिए जो शबन जी कैसे देंगे, उसके लिए लोग आपको 200% पैसे देंगे। और उसको सबसे बड़ा बात, आपको नाम देगा। चिकित्सा कैसी करनी चाहिए उसकी भी एक कंसेप्ट है, और नाना जी ने बताई थी, आपको भी मैं बताता हूँ और यहाँ रुकता हूँ। क्वचित धर्माचार्य हमारे पास आते हैं तो उनके लिए ज्यादा, उनकी उनकी चिकित्सा मुफ्त करनी है, हम मुफ्त करनी है सब बोलते हैं, आप उसका अर्थ आपके हिसाब से निकालो। क्वचित धर्मा, क्वचित मैत्री, तुम्हारे क्लासमेट आ रहा है, स्कूल मेट आ रहा है, क्वचित मैत्री, उसके लिए भी आप चिकित्सा करते वक्त उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो। क्वचित अर्था, पैसे तो चाहिए इसलिए क्वचित अर्था, क्वचित यशा, कभी कभी रिजल्ट मिलना है तो पैसे के पीछे मत लोग, उसके ऊपर जो भी चिकित्सा करनी है आप बिंदास करते जाओ, यश मिलने के बाद पेशेंट खुद से 4 गुना ज्यादा आपको पैसे देके जाएगा। क्वचित धर्मा, क्वचित मैत्री, क्वचित अर्था, क्वचित यशा, कर्माभ्यासा क्वचित। एखादी बीमारी हमको मालूम नहीं है, उत्तर बस्ती हमने कभी किया नहीं है, हमको सीखना है, तो कर्माभ्यास करो, उसके शिविर ले लो, उत्तर बस्ती के शिविर लो, उत्तर बस्ती मुफ्त में करो। एक बार प्रैक्टिस हो गई तो कर्माभ्यासा क्वचित से थी, चिकित्सा नास्ति निष्फला, चिकित्सा कभी निष्फल हो सकती नहीं। इसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है। और इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप आपकी प्रैक्टिस में कभी फेल होंगे नहीं। इतना बोल के मैं यहाँ रुकता हूँ, किसको कोई प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं। Thank you so much, sir, for that enlightening and insightful session. The clarity with which you have simplified the complexities of Shodhan Chikitsa has truly ignited deep understanding